अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड -5, मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 2 1 एंड 1 3। वेरीफाई पार्ट 1 है इसका स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू बी है। वेरीफाई का मतलब स्टूडेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पार्ट 1 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस a की जगह मैं मैट्रिक्स A लिखूंगा, वो हमारे पास है -1 3 2 एंड 0 है, और मैट्रिक्स B स्टूडेंट हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5 है। इन दोनों मैट्रिक्स को स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने पहले चेक करना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है, तो इट मींस ए के कॉलम्स बी के रोज के इक्वल होने चाहिए। तो देखें ए में कॉलम्स कितने हैं, 2 है, बी में रोज कितनी है, 2 है, इट मींस कॉलम्स रोज के इक्वल है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम ए इंटू बी करते हैं स्टूडेंट। ए और बी कैसे करेंगे स्टूडेंट कि ए इंटू बी की पहली एंट्री लिखने के लिए, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को लिखने के लिए आपने ए के फर्स्ट रो को बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी -1 को 3 -1 और 3 को 1 और -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी मैट्रिक्स इन दोनों कॉलम्स और रोज की। तो स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होती है, जैसे यहाँ पर -1 है, इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट एंट्री -1 है, तो इधर फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो इट मींस कि -1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इसी a इंटू बी की सेकंड एंट्री लिखने के लिए आपने इसी रो को -1 और 3 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 और -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और 3 इस -5 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम स्टूडेंट जो सेकंड रो है a इंटू बी की वो लिखेंगे। तो सेकंड रो की पहली एंट्री लिखने के लिए आपने क्या करना है, अब मैट्रिक्स A की सेकंड रो को मैट्रिक्स B के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस फिर 0 इंटू क्या हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से सेकंड रो की लास्ट एंट्री लिखने के लिए स्टूडेंट हमने 2 0 इसी रो को 2 और -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करके 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आता है ए बी इज इक्वल टू, ये 1 -1 इंटू 2 करें तो -1 प्लस 3 इंटू -3 -9 होता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा स्टूडेंट, -9 होगा। तो ये 3 इंटू -3 -9 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये -1 -9 होगा। इसी तरह इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 2 -2, ये प्लस 3 इंटू -5 -15, 3 5 15 होता है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 2 1 2 प्लस 0 हो जाएगा, 0 इंटू -3 0, ये 2 2 4 प्लस 0 इंटू -5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a इंटू बी आपके पास इक्वल आ जाएगा -1 -9 -10 हो जाएगा, -2 -15 -17 के इक्वल आ जाएगा। 2 प्लस 0 2 होता है, 4 प्लस 0 4 होता है। तो इट मीन स्टूडेंट आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है a इंटू बी, वो क्या आ गई है, -10 -17 फर्स्ट रो आ गई है, 2 और 4 सेकंड रो आ गई है। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड भी अगर इसी तरह की मैट्रिक्स आती है, यही मैट्रिक्स आती है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अगर नहीं आती है तो इट मींस
कि फिर लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b इंटू ए है। तो b इंटू ए करने के लिए पहले मैट्रिक्स b लिखेंगे फर्स्ट में, 1 2 -3 एंड -5, और -1 और 3 2 एंड 0 ये मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स बी की जगह ये वाली मैट्रिक्स लिख दी और इस मैट्रिक्स ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख दी। अब इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंट्री लिखने के लिए। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, प्लस इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 क्या होता है 4। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड एंट्री लिखने के लिए फर्स्ट रो की, तो इसी रो को 1 2 को आपने 3 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 प्लस ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 3 3 होता है, तो इसको आप 3 ही लिख दें। अब स्टूडेंट सेकंड रो लिखने के लिए आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो की पहली एंट्री लिखने के लिए। -3 इंटू -1 प्लस 3 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस -5 इंटू 2 स्टूडेंट -10 होगा, तो 5 2 10 होता है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट लास्ट एंट्री लिखने के लिए हमने इसी रो को -3 और -5 को 3 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू +3 क्या होगा, -9, 3 3 9 होता है, -5 इंटू 0 0 होगा। अब स्टूडेंट हम इन एंट्रीज को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखें -1 + 4 क्या होगा 3, 3 + 0 क्या होगा 3, और यहाँ पे स्टूडेंट 3 प्लस ब्रैकेट में -10 लिखा है। अगर मैं इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 -10 लिखेंगे, और 3 - 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -7 के इक्वल होता है, और -9 + 0 क्या होता है, -9 होता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये आपके पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब आप चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स की यानी A इंटू बी की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो B इंटू ए के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो है A इंटू बी में -10 -17 है, इधर फर्स्ट रो है 3 और 3, और A इंटू बी में सेकंड रो 2 और 4 है, तो B इंटू ए में सेकंड रो क्या है, -7 और -9 है। तो इट मींस के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम कहेंगे कि ये जो आइडेंटिटी है A इंटू बी इज इक्वल टू बी है, ये सेटिस्फाई नहीं करती है। अब स्टूडेंट इस तरह का आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि इन जनरल A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू डैश मैट्रिक्स। यानी ऑब्जेक्टिव किस टाइप का आता है कि इन जनरल, इस ऑब्जेक्टिव को भी नोट कर लें, इन जनरल A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू डैश। नीचे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन लेट्स सपोज A इंटू बी आता है, सेकंड ऑप्शन आता है B इंटू ए आता है, थर्ड ऑप्शन आ जाता है A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज आता है, और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आ जाता है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे चूज करना है इसको, बी सेकंड ऑप्शन चूज करना है कि मैट्रिक्स में जनरली ए बी नॉट इक्वल होता है किसके, बी ए के। इन मींस के मैट्रिक्स के अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो इन जनरली होल्ड नहीं करती है। जनरली का मतलब होता है स्टूडेंट ये कहीं पे होल्ड करती है, बास मैट्रिक्स के लिए A इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होता है और बास के लिए नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि जनरली ये फिर होल्ड नहीं करती है। कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी फार्मूला तब ट्रू कंसीडर किया जाएगा जब वो सब के लिए ट्रू हो। अगर किसी के लिए ट्रू है किसी के लिए ट्रू नहीं है तो हम कह देते हैं कि वो फिर जनरली ट्रू नहीं है। इट मींस के ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। अब स्टूडेंट हम जरा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी। पार्ट 3 है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी
प्लस ए सी, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं बी और सी, इनको ऐड करना है। जो इनका एडिशन आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए पहले मैं a को एज इट इज लिखता हूं, b प्लस सी को लिखता हूं, b मैट्रिक्स, इस b की जगह मैट्रिक्स b लिखता हूं, तो वो 1 2 -3 -5 है, प्लस मैट्रिक्स सी हमारे पास 2 1 फर्स्ट रो है एंड सेकंड रो है आपके पास 1 एंड 3 है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो याद रखें कि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, बी का ऑर्डर भी 2/2 है, सी का भी ऑर्डर 2/2 है, तो इट मींस कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड की जा सकती हैं। और जब भी हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। यानी मैं फर्स्ट लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स बी में जो पहली एंट्री है वो 1 है, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, और सेकंड मैट्रिक्स सी में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2 है, तो इट मींस कि 1 2 के साथ प्लस होगा। इधर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 2 है, इधर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 1 है, तो 2 1 के साथ प्लस होगा। इसी तरह ये -3 इस 1 के साथ प्लस होगा, और -5 प्लस क्या होगा, 3 होगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाता है। इनको ऐड करने से आपके पास 1 + 2 क्या आता है 3, और इसी तरह ये 2 + 1 क्या होता है 3, और -3 + 1 क्या होगा -2, -5 + 3 क्या होता है -2। इस मैट्रिक्स A की जगह स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मैट्रिक्स A को, यानी A की जगह हम मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 एंड 0, ये मैट्रिक्स A है। अब इन दोनों का सम B + C का सम ये आ गया, इसको मैट्रिक्स A के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशंस का मेथड वही होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आएगा, प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसी तरीके से इसकी सेकंड एंट्री लिखने के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -3 आता है, प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है -6। और अब इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, प्लस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0। और इसी तरीके से इस एंट्री को लिखने के लिए आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, प्लस 0 इंटू -2 क्या आ जाएगा 0। अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी ये -3, ये देखिए ये -3 प्लस इंटू -6 है, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे ये मैं माइनस लिख दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो ये -3 -6 हो जाएगा, तो -3 -6 क्या होता है -9, और यहाँ पे भी -3 -6 क्या होता है -9, और ये 6 + 0 6, और नेक्स्ट लास्ट एंट्री है 6 + 0 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेते हैं और चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट है AB + AC है, यानी हमने पहले A और B को मल्टीप्लाई करना है, और फिर A और C को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को आपस में प्लस करना है, यानी A × B प्लस A × C हमने अब राइट हैंड साइड में ये काम करना है। तो राइट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट, पहले मैं A × B करूंगा, फिर प्लस करके A × C करेंगे, A को मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स A हमारे पास है -1 3 2 एंड 0 है, मैट्रिक्स B हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5 है। इसी तरीके से इधर A × C है, तो मैट्रिक्स A है -1 3 2 एंड 0, मैट्रिक्स C है 2 1 1 एंड 3 है। अब इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -1 × 1 -1 होगा, प्लस 3 × -9 तो -9 होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो इसको हम -1 -9 लिखेंगे। इसी तरीके से अब इस एंट्री को लिखने के लिए
आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू 2 -2 और 3 इंटू -5 क्या होगा, -15 होगा। प्लस अब सेकंड रो को आपने लिखना है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 प्लस 0 इंटू -3, इस 0 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 प्लस 0 होगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, स्टूडेंट ए को आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट कॉलम में -1 3 है, इधर सॉरी फर्स्ट रो है -1 3, सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम है 2 और 1, तो -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, प्लस 3 1 3, ये 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड एंट्री लिखने के लिए -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 3 3 9 होगा। अब हम स्टूडेंट सेकंड रो लिखेंगे, तो मैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 प्लस 0 1 0। अब 2 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 इंटू 3 क्या होगा, 0 होगा। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये इंट्रीज को प्लस माइनस करना है, -1 -9 क्या होगा, -10 होगा, और यहाँ पे -2 -15 क्या होगा, -17, 2 प्लस 0 क्या होगा 2, 4 प्लस 0 4, प्लस अब इन इंट्रीज को ऐड करें तो -2 प्लस 3 1 होगा, और -1 प्लस 9 जो होगा वो 8 होगा, 4 प्लस 0 4, और 2 प्लस 0 क्या होगा 2 होगा। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। जब भी हम ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, -10 1 के साथ ऐड होगा, -10 प्लस 1, -17 8 के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से सेकंड रो को ऐड करें, 2 इस 4 के साथ ऐड होगा, और 4 इस 2 के साथ ऐड होगा, 4 प्लस 2, तो ये आपके पास आएगा -10 प्लस 1 -9 होता है, -17 प्लस 8 जो होता है वो -9 होता है, और 2 प्लस 4 क्या होता है 6, और यहाँ पे भी 4 प्लस 2 क्या होगा 6। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, फर्स्ट रो है -9 -9, तो राइट हैंड साइड में भी फर्स्ट रो क्या आ रही है, -9 -9 सेम आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड रो है 6 6, और राइट हैंड साइड में भी सेकंड रो है 6 6। इस मींस के दोनों मैट्रिक्स यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स जो है उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इसमें मैट्रिक्स ए और बी क्वेश्चन नंबर 6 में सेम दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट फॉर द मैट्रिसेस A is equal to -1 3 2 and 0, B is equal to 1 2 -3 -5, and C is equal to -2 6 3 and 9 -9। वेरीफाई दैट पार्ट 1 इसका है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आना चाहिए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। स्टूडेंट यहां पे भी आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यानी पहले आपने मैट्रिक्स ए इंटू बी फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है।
राइट हैंड साइड में पहले आपने बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर आपस में उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ए बी ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हम ए इंटू बी फाइंड करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास -1 3 2 0 1 2 -3 और -5 आ जाएगा। स्टूडेंट पहले भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो a इंटू बी आएगा -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू -3 -9 होगा, -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू -5 -15। और अब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 2 प्लस 0 इंटू -3 0, अब 2 2 4 प्लस 0 इंटू -5 क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -10 -2 -15 -17 होता है, 2 प्लस 0 2 होता है, 4 प्लस 0 क्या होता है 4। अब स्टूडेंट आपने a इंटू बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज जब भी हम किसी मैट्रिक्स का लेते हैं तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। यानी हमने ए बी, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम्स को रोज में। तो यहाँ पे देखिए पहली रो आपके पास क्या है -10 -17 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा -10 -17। सेकंड रो 2 4 है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 और 4। तो अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब इसकी राइट हैंड साइड स्टूडेंट फाइंड करनी है तो राइट हैंड साइड देखें बी ट्रांसपोज इनटू क्या है, ए ट्रांसपोज है। इसका मतलब है आपने पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करना है राइट हैंड साइड में और फिर ए ट्रांसपोज करना फाइंड करना है, फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बी हमारे पास है 1 2 -3 और 5, तो 1 2 जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो -3 और -5 सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये बी में सेकंड रो है। अब ए ट्रांसपोज अगर मैं फाइंड करूं तो ए के कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज करना होगा। ए का फर्स्ट रो है -1 और 3 तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो है 2 और 0 तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब स्टूडेंट आपने बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करना है तो ये आपके पास होगा 1 -3 2 और -5 इनटू -1 2 3 और 0 होगा। अब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से तो ये -1 आ जाएगा, फिर -3 को 3 से करेंगे तो ये 3 3 9 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये -9 आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 2 से करेंगे 2 1 2 प्लस 3 -3 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा। और अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू -1 -2 प्लस -5 इंटू 3 क्या होगा -15 होगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस -5 इंटू 0 क्या होगा 0। अब आपने इनको ऐड करना है, -9 1 -9 क्या होता है -10, 2 प्लस 0 2 होता है, -2 -15 क्या होता है -17, 4 प्लस 0 क्या होता है 4। तो ये आपके पास स्टूडेंट राइट हैंड साइड आ गई, ये वाली जो थी ये लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप जरा कंपेयर करें तो करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री -10 है तो इधर भी -10 है, इधर 2 है, सेकंड एंट्री इधर 2 है, जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री इधर -17 है तो इधर भी -17 है, और दूसरी एंट्री 4 है तो दोनों में 4 है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास एक ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव किस तरह का आता है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डैश, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ये मैं लिख रहा हूं ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डैश, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, बी है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, सी ऑप्शन होता है ए इंटू बी, और डी ऑप्शन होगा बी इंटू ए। तो आपने इसमें चूज करना है सेकंड ऑप्शन को, बी को, यानी ए बी ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होता है किसके, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।